हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो आज आप लोगों का ऑडिट का पेपर हुआ। आई होप सो आप सबका अच्छा गया होगा। अब जैसा भी गया है उसको रख दीजिए साइड और मूव ऑन टू योर नेक्स्ट एग्जाम, दैट इज योर EIS-SM। अब परसों आप लोगों का EIS-SM का पेपर है। उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, 1.5 दिन के अंदर अंदर हम EIS-SM को किस तरीके से स्कोर करके चलेंगे, किस तरीके से क्लियर करके चलेंगे, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करके चलना है। देखो जी, ये जो सब्जेक्ट है ना EIS-SM, हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं ये नहीं पढ़ाता। मेरे को भी अपने टाइम पे ये सब्जेक्ट ज्यादा पसंद नहीं हुआ करता था। लेकिन एक चीज बता दूं, ये सब्जेक्ट ना स्कोरिंग बहुत है। अब इस सब्जेक्ट में क्या खासियत है, हमारे टाइम पे ये होता था ITSM और फाइनल लेवल पे इसका हुआ करता था। अब ये मेरे को शुरू से ही सब्जेक्ट इतना पसंद नहीं था, लेकिन सर इसमें नंबर आ जाते थे। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्ट्रेटेजी चलती है। इसमें स्ट्रेटेजी ये चलती है कि सर आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल अच्छे से अगर पता है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के कीवर्ड्स, उसके पॉइंट्स अगर आपको अच्छे से याद है, तो आप पॉइंट्स लिखाओ, एक्सप्लेनेशन लिखाओ, अपने हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 60 प्लस भी इसमें लेके आ सकते हैं हम। लेकिन हमें एक स्ट्रेटेजी चाहिए। सिलेबस कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, सिलेबस कम ही होता है, लेकिन क्या होता है थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इसलिए बच्चा यहाँ पर स्कोर नहीं कर पाता, बच्चा बोर ही हो जाता है पढ़ते पढ़ते। लेकिन अगर आप इसको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से पढ़ो, थोड़ा चीजें याद, देखो थोड़ा रटना भी पड़ता है चैप्टर सब्जेक्ट में, थोड़ी चीजें याद रखो, थोड़े कॉन्सेप्ट भी पता रखो, तो आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इजी हो जाता है स्कोर करना। ठीक है, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सर मैं अपने एक्सपीरियंस से कि मैं क्या करता था इस सब्जेक्ट के लिए, और इस टाइम का करंट ट्रेंड क्या है, क्या आपकी वेटेज है, उस सबको कंसिडर करते हुए मैंने आप लोगों के लिए प्लान बनाया है। आओ जी, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक बातें तो वही रहेंगी जो मैं अभी तक आप लोगों को बताता आ रहा हूं। अब देखो, वही सर 5:30-6 बजे के आसपास आप लोग घर आ जाओगे। 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे का आप लोग रेस्ट दोगे। इसमें क्या कर रहे हैं सर, आप खाओगे पियोगे और सो जाओगे। सोना बहुत जरूरी है, एग्जाम से आते ही पढ़ाई एकदम से नहीं होती है। कुछ सोचते हैं कि भाई एग्जाम से आऊंगा और पढ़ने लग जाऊंगा, पढ़ते 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 मुझे नींद आ जाएगी, फिर मैं रेस्ट कर लूंगा। सर जो आप सोच रहे हो ना कि मैं एग्जाम से आते ही खा पी के पढ़ने लग जाऊंगा, वो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि माइंड नहीं चलता। माइंड नहीं चलता, वो टाइम आपका वेस्ट ही है एक तरीके से। तो इट्स बेटर है कि जो टाइम आपको वेस्ट करना है पढ़ने में, उसको यूटिलाइज कर लो सोने में, वो ज्यादा बेटर है। तो 2 घंटे के लिए आप लोगों को सो जाना चाहिए, कोशिश करो सोने की। ठीक है, नींद नहीं आती है तो लाइट्स ऑफ करो, सॉफ्ट म्यूजिक लगाओ, अच्छे से खा पी लो, अपने आप ही नींद आने लग जाएगी। लेकिन 8 बजे आप लोगों को उठ जाना है, दिन खराब नहीं करना। आपको 8 बजे उठ के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। 2 घंटे का एक स्लॉट निकालोगे, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का 2 घंटे का एक स्लॉट निकाल के चलोगे। स्टार्टिंग करोगे सर आप SM से, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से स्टार्ट करोगे। अब देखो, इंस्टीट्यूट का सिंपल फंडा है इस पेपर को लिए, वो कहता है सर EIS 50 नंबर का, SM 50 नंबर का। SM में लगभग 8 चैप्टर है, मैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूँ। SM में लगभग 8 चैप्टर है और EIS में उन्होंने 5 चैप्टर डाले हैं, और सब चैप्टर की वेटेज बराबर है। सब चैप्टर की वेटेज बराबर है। कोई भी चैप्टर इंस्टीट्यूट ने ये नहीं बोला कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट, नहीं सर, हर एक चैप्टर की वेटेज बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको हर चैप्टर करना पड़ेगा, आपको हर एक चैप्टर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये बता ही नहीं सकता कि पहले ये कर लो पहले वो कर लो। हाँ, बस ये कह सकता हूं कि मैं स्टार्टिंग EIS से मत करो, SM से शुरुआत कर लो, पहले SM को कंप्लीट कर लो, क्योंकि SM चैप्टर भी 8 है और जल्दी भी कंप्लीट हो जाती है और इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। फिर सर आप बैलेंस टाइम EIS में लगाते चले जाओ। तो SM आप लोगों को स्टार्ट करनी है। अब मैंने ये बनाया है कि भाई जो चैप्टर बड़ा है उसके साथ एक छोटा चैप्टर ऐड कर दिया। ठीक, देखो SM में आप चैप्टर नंबर 1 और 3 से स्टार्ट करोगे। चैप्टर नंबर 1 है जो आपके स्टडी मटेरियल की बात करो, मैं ICS स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 और SM का चैप्टर नंबर 3 वो स्टार्ट करोगे, 2 घंटे के अंदर अंदर वो कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। अब पढ़ना कैसे है, देखो, जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तो आपने कोई ना कोई बुक रेफर करी होगी या इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। मैं तो देखो सर इस सब्जेक्ट के लिए प्रेफर करता हूं ICAI स्टडी मटेरियल। जैसा मैं ऑडिट के लिए बोलता हूं कि स्टडी मटेरियल से बढ़िया कुछ नहीं है, ऐसा ही इसी पेपर के लिए भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें मार्क्स ही वहां से देने हैं। इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई हमारे स्टडी में सिंपल फंडा है, हमारे स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज लिख के आओगे तो आप लोगों को इन 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो आपको स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ते पढ़ते आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स यहाँ पर क्या काम आते हैं, यहाँ पर हेडिंग्स काम आती है, कि जो भी आपका आंसर है उसमें जो पॉइंट्स है उनकी हेडिंग्स काम आएगी। तो वो हेडिंग्स आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। और एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको पूरी पूरी चीज मत पढ़ो, लेकिन कीवर्ड्स जरूर पढ़ लो। कीवर्ड्स आपको अपने आंसर में डालने हैं। वो आई होप आपने पढ़ते समय जहां से भी आपने पढ़ा है, जिस भी टीचर से आप पढ़े हो या सेल्फ स्टडी करी है, आपने कुछ ना कुछ कीवर्ड्स जरूर हाईलाइट कर लिए होंगे। तो वो कीवर्ड्स आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस हेडिंग्स आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए।
ठीक है, हर टॉपिक के लगभग 5-6 पॉइंट तो आप लोगों को याद रखने ही रखने हैं। ठीक, तो वहां से शुरुआत करोगे। जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं है तो सर इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल उठा लो, हेडिंग्स पढ़ते चले जाओ और एक्सप्लेनेशन में कीवर्ड्स को जरूर देखते चले जाओ, साथ साथ मार्क करते चले जाओ। वो आप लोगों को अपने आंसर में डालने पड़ेंगे टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, आईसीएआई के क्वेश्चन जरूर कर लेना। अब ईआईएस में चैप्टर वाइज आपको ना बैक में क्वेश्चन दे रखे हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे वो अपना एमसीक्यूज हो, आपको दोनों साथ साथ करके चलने हैं। चैप्टर वाइज उनको साथ साथ कंप्लीट करके चलना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देख ले कि भाई हाँ, इस मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन देख लोगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, और प्लस एमसीक्यूज कर लोगे क्योंकि 30% आपके एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ऐसा नहीं बोलूंगा कि एमसीक्यू बाद में कर लेना, बात तो कभी आ नहीं सकता, और मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि पहले एमसीक्यूज कर लो, क्योंकि बिना चैप्टर रिवाइज करिए आप एमसीक्यू भी नहीं कर सकते। तो साथ साथ कर लोगे तो आप लोगों के लिए आसान रहेगा। ठीक, तो यहां मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया है मस्ट रीड हेडिंग एंड कीवर्ड्स। हेडिंग और कीवर्ड्स जरूर आप लोग पढ़ के चलोगे। ठीक, तो 2 घंटे का टाइम दिया आपने और चैप्टर नंबर 1 और 3 कर लिया। उसके बाद 10 से 10:30 आधे घंटे का आपको रेस्ट करना है, फिर एकदम से पढ़ोगे, फिर आप आधे घंटे का गैप दोगे और फिर आप 3 घंटे का आउटपुट निकालोगे। यहां आपने 2 घंटे का आउटपुट निकाला, स्पीड भी बनती है। अब 2 घंटे मैं एकदम से बोलूं 5 घंटे पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते। 2 घंटे से आप उस सब्जेक्ट के अंदर घुस गए और स्पीड बना ली, फिर आधे घंटे का गैप देके फिर आप क्या कहते हैं ना 3 घंटे का आउटपुट निकालो। 3 घंटे का आउटपुट 10:30 से 1:30 बजे तक का आउटपुट निकालोगे। कर दी एसएम ही है, एसएम में उठा लेना चैप्टर नंबर 2 एंड 5। चैप्टर नंबर 2 और 5, 2 बड़ा है 5 छोटा है, तो 2 और 5 उठा लेना। करने का तरीका वही है सर, आईसीआई स्टडी मटेरियल या आपके खुद के शॉर्ट नोट्स, आईसीआई के क्वेश्चन, और ध्यान रखना सर हेडिंग्स और कीवर्ड्स ये जरूर आप लोग पढ़ के जाओगे क्योंकि ये स्कोर दिलाते हैं। हेडिंग और कीवर्ड स्कोर आप लोगों का बनाएगा। ठीक, तो 1:30 बजे तक कर कुरा के आज के दिन में आपने 4 चैप्टर करे एसएम के और आप सो जाओगे। ठीक, अगले दिन आप लगभग 7:30-8 बजे के आसपास उठोगे और 8 बजे तक आप लोग पढ़ने बैठ जाओगे। ठीक, 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक 3.5 घंटे का आउटपुट निकालोगे और 3.5 घंटे में अगेन एसएम आप लोग करोगे और एसएम के चैप्टर 4 और 6 करोगे। चैप्टर 4 और 6 करोगे और बीच में सर 10-15 मिनट के लिए ब्रेकफास्ट कर लेना। अब देखो मैंने टाइम फ्रेम ज्यादा दिया है और चैप्टर कम रखे हैं, तो आप अच्छे से डिटेल स्टडी भी कर सकते हो। जैसे आपने हेडिंग पढ़ी, हेडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन भी पढ़ो, मतलब आप डिटेल स्टडी भी कर सकते हो। इतना प्रेशर देने की बात नहीं है बिल्कुल भी। 10-15 मिनट निकाल के सर बीच में ही ब्रेकफास्ट जरूर कर लेना, क्योंकि खाली पेट पढ़ाई नहीं होती है। तो 3.5 घंटे का आउटपुट आपको यहाँ पर निकालना है 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, जिसमें आप एसएम के चैप्टर नंबर 4 और 6 करके चलोगे। ठीक, उसके बाद आध 1 घंटे का आप लोग रिलैक्स करोगे 11:30 से 12:30 के बीच में, जिसमें आप लंच कर लोगे अपना। ज्यादा तो खाया जाता नहीं है, थोड़ा हैवी लाइट ही मील ले लेना। लंच करोगे और एक पावर नैप जरूर ले लेना, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाता है इंसान, तो पावर नैप ले लेना 15-20 मिनट की, 20-25 मिनट की तक की पावर नैप लेके थोड़ा माइंड को रिलैक्स कर लेना और फिर दोबारा आप लोग को पढ़ाई शुरू करनी है। 12:30 बजे फिर पढ़ने बैठोगे। 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक 2.5 घंटे का फिर आउटपुट निकालोगे और इस 2.5 घंटे का आउटपुट में आप एसएम के ही चैप्टर नंबर 7 और 8 करके चलोगे। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि आज से लेकर कल दिन में 3 बजे तक आपकी एसएम तैयार हो जाएगी 50 मार्क्स की। और एसएम में चैप्टर ज्यादा है, ईआईएस में कम है, तो एसएम आपने 50 नंबर की तैयार कर दी और अच्छे से कर दिया आपने। ये बढ़िया तरीके से कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि आपने टाइम डिवोट किया, आपने पॉइंट्स पढ़ लिए और एक्सप्लेनेशन पढ़ ली। एसएम एज कंपेयर टू ईआईएस, एसएम में थोड़ा ज्यादा स्कोर आ जाता है बच्चे का, क्योंकि एसएम स्कोरिंग ज्यादा होता है। ठीक, उसके बाद अब आपकी ईआईएस की बारी। अब आपको बैलेंस टाइम ईआईएस पे लगा देना है। आधे घंटे का रेस्ट दोगे, आधे घंटे का रेस्ट दोगे। ठीक, रेस्ट में ध्यान रखना सर, टीवी बिल्कुल नहीं देखना, कोई वेब सीरीज नहीं, कोई टीवी नहीं। रेस्ट का मतलब होता है सिर्फ माइंड को रिलैक्स करना, बालकनी में खड़े होना, मेडिटेट करना, सॉफ्ट म्यूजिक सुनना। ये स्क्रीन टाइम को बस कम अवॉइड करना है आपको भाई। जैसे ना यूट्यूब देखना, ना आपको कोई वेब सीरीज देखनी, ना टीवी देखना, कुछ नहीं करना सर। माइंड को रिलैक्स करना, सॉफ्ट गाने सुन के। ठीक है, जैसे मर्जी आप करना चाहो कर लेना। अब आप 5 घंटे का एक आउटपुट निकालोगे। अब आपकी स्पीड बन चुकी है। अब मैं आपको बोलूंगा ना, क्योंकि आपको पता है कि अगले दिन पेपर है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि रात भर पढ़ते रहो, आप रात तक पढ़ते चले जाओगे। तो 5 घंटे का आउटपुट मैं आपको निकलवा रहा हूं, जिसमें आप ईआईएस के चैप्टर 1 2 3 कर लोगे। चैप्टर नंबर 1 2 3 ईआईएस के आप लोग करके चलोगे। अब देखो इसमें आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेकिन ये मैंने थोड़ा सोच समझ के बनाई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग ऊपर नीचे ना करो, इन्हीं चीज को फॉलो करो, यही सीक्वेंस फॉलो करके चलोगे तो आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे करोगे तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ रह जाएगा। मैंने सोच समझ के लेंथ चैप्टर की देखकर आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, तो इन चीज को फॉलो कर लोगे तो आप लोगों के ज्यादा फायदेमंद रहेगा। करने का तरीका सर ईआईएस में भी वही है, शॉर्ट नोट्स, जो आपके शॉर्ट नोट्स है या स्टडी मटेरियल के पॉइंट्स,
एक्सप्लेनेशन में कीवर्ड्स और आईसीएआई के क्वेश्चंस, बैक के क्वेश्चन, जो भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको देखोगे, नजर लगाओगे कि सर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लस एमसीक्यूज किस तरीके के आ सकते हैं। तो देखो 5 घंटे के अंदर अंदर आपने 3 चैप्टर कर लिए, अब आपके सिर्फ ईआईएस के 2 चैप्टर बचे हैं। ईआईएस में टोटल 5 ही चैप्टर हैं। फिर उसके बाद आप 1 घंटे का रेस्ट दोगे 8:30 से 9:30 बजे तक का, जिसमें आप डिनर करोगे और रेस्ट करोगे। ठीक है, डिनर करके सर 15-20 मिनट की थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेना, थोड़ा वॉक कर लेना, थोड़ा मेडिटेट कर लेना, बालकनी में खड़े हो जाना, मतलब थोड़ा रिलैक्स करना अपने आप को। क्योंकि क्या होता है ना, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, आप एक ही जगह पर बैठ के पढ़े जा रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते भी बॉडी थक जाती है, तो बॉडी को मूवमेंट में लेके आना है आपको। ठीक, या तो वॉकिंग कर लेना या स्ट्रेचिंग कर लेना, कुछ भी कर लेना, बस ऐसा ना हो कि एक जगह बैठे बैठे बिल्कुल बैठे बैठे आलस आने लग जाता है। ठीक, फिर 9:30 बजे से लेकर 11:30-12 बजे तक का 2-2.5 घंटे, जैसा भी आपका सर हिम्मत लगे, टाइम अलाउ करे, 2-2.5 घंटे का आउटपुट निकालोगे, जिसमें सर ईआईएस के बचे हुए चैप्टर नंबर 4 और 5 आप लोग करके सोओगे। करने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है सर, अगर मान लो हमारे चैप्टर 4 और 5 12 बजे तक पूरे नहीं हो पाते, तो क्या करूं? कुछ नहीं करना, सो जाना। अगला दिन भी, अभी अगले दिन का भी टाइम है, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर सो जाना है। 12 बजे से ऊपर मत पढ़ना, क्योंकि आप जब तक नींद पूरी नहीं होगी एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं आएगी। तो 12 बजे तक मैक्सिमम आप पढ़ोगे, जितना पढ़ा जाए पढ़ लेना, कोई ज्यादा प्रेशर वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अगले दिन जो आपका एग्जाम डे है, 6-6:30 बजे के आसपास उठ जाते हो, वैसे भी सर उठ ही जाते हैं। ठीक है, तो 6:30 बजे से लेकर 11 बजे तक आप लोग को पढ़ाई करनी है। 6:30 बजे से लेकर 11 बजे तक लगभग 4.5 घंटे आप लोगों के पास है, जिसमें आप लोग पढ़ाई करके चलोगे। 4.5 घंटे में क्या करना है, इसमें बीच में 10-15 मिनट ब्रेकफास्ट के जरूर दे देना। 4.5 घंटे में आप क्या करोगे? अगर आपका कोई टॉपिक पेंडिंग रह गया है, उस पेंडिंग टॉपिक को कंप्लीट करोगे, और अगर पेंडिंग टॉपिक नहीं रह गया है तो सर आप आरटीपीज को करने शुरू कर दोगे, और पेंडिंग टॉपिक होते ही आप आरटीपीज को करोगे। आरटीपी जरूर देख के जानिए, रिवीजन टेस्ट पेपर पिछले 4 आप लोगों को जरूर 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 देख के जाने हैं, उसको मत छोड़ना। वहीं से ही कॉपी पेस्ट आता है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल और आरटीपी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, तो आरटीपी के क्वेश्चंस आप लोग पिछले 4 अटेम्प्ट के जरूर देख के जाओगे, वहां से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ लेता है। ठीक, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में तो खासकर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आरटीपी। ठीक, तो पेंडिंग टॉपिक अगर आपको कोई रहेगा तो वो पेंडिंग रिवाइज करोगे, और उसके बाद यू विल स्टार्ट सॉल्विंग आरटीपी। 4 बोलिए मैंने, जितनी हो जाए उतनी कर लेना, 3 हो जाए 3 कर लेना, 2 हो जाए 2 कर लेना, लेकिन अगर लगाओगे तरीके से काम रिवीजन करोगे तो 4 भी आपकी आराम से हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये मेरे हिसाब से सर आपको ईआईएस एसएम में स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, जिससे आपके इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं सर, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी सर मैंने भी पढ़ रखा है, मैंने भी क्लियर कर रखा है, तो मुझे स्ट्रेटजी पता है, तरीका पता है, इंस्टीट्यूट की इंटेंशन पता है कि वो किस तरीके से इस पेपर में मार्क्स देकर चलता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने आपको यहाँ चैप्टर बता रखा है और जितने टाइम फ्रेम में बता रखा है, आपको उतने ही टाइम फ्रेम में करने हैं। सर अगर उतने टाइम फ्रेम में पूरे ना हो पाए तो सर वो पेंडेंसी में ले आना, क्योंकि जैसे ही आप जरा जरा सा टाइम बढ़ाने लग जाओगे ना, तो कोई ना कोई चैप्टर आपका रह जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता कि सर आपका कोई चैप्टर रह जाए। मैं ये, ठीक है, एक चैप्टर में, किसी चैप्टर में कोई टॉपिक रह गया वो बात की बात है, वो तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल कोई चैप्टर, एक दो चैप्टर ही आपके स्किप हो गए, सर ऐसा ना हो। ठीक, तो तरीका इसलिए मैंने आपको टाइम वाइज दिया है कि आप टाइम के हिसाब से काम करोगे ना, तो जिस टाइम में जो लिखा है आपको वही करना है, जितना आउटपुट निकल जाए उतना निकाल लेना। उसके बाद भी मैंने सर पेंडेंसी के लिए आपके पास एग्जाम वाला दिन रखा है, कोई पेंडिंग टॉपिक रह जाएगा तो वहां पर कवर कर लेना, लेकिन आरटीपी जरूर करके जाना। ठीक है जी, आरटीपी आप लोगों को जरूर करके जानी है। सर 90% तैयारी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100% नहीं होती, 90% रिवीजन होता है, 90% कर लो, लेकिन वो दोबारा बोल रहा हूं मैं, ये लाइन में बार बार बोलता हूं कि आप चाहे 90% तैयारी कर लो, लेकिन वो 90% 100% होनी चाहिए। मतलब वो आप 10 में से 9 चैप्टर कर लो, लेकिन 9 चैप्टर आपके सर परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 9 चैप्टर में भी कमियां हैं, फिर वो तैयारी में मजा नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है जी, चलो फिर तो बाकी आगे सर वही 11-12 बजे, 11 से 12 के बीच में, 12:15 तक आप लोग लंच करके अपना रेडी वेडी हो जाना, और उसके बाद 12-12:15 एग्जाम के लिए निकल जाओगे आप लोग। ठीक, चलो फिर तो सर ये आपके लिए कुछ स्ट्रेटजी थी अबाउट ईआईएस एसएम, जिस हिसाब से आप लोगों को करके चलनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सर वीडियो को लाइक करना, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर कर देना। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से तैयारी करो और सब्जेक्ट में अच्छा अच्छा स्कोर करो। ठीक है जी, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।